हेलो भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हर पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिस कैलेंडर जी। तो हम इस कैलेंडर को आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैलेंडर के क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे सबसे पहले कैलेंडर मतलब वर्ष कितने होते हैं। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष, एक लीप वर्ष। तो ये कॉमन चीज है, सबको पता होगा कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष इसका। लेकिन हम सबसे पहले समझेंगे साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं। आप खुद बताइए। 365 डेज। तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 और लीप वर्ष में 366। तो अब हम ये देखेंगे कि हम साधारण वर्ष और लीप वर्ष होते कौन से हैं। आप हमेशा याद रखना, जिसका एंड मतलब जो वर्ष है, लाइक जैसे 1958 एंड 1988, अगर इसकी लास्ट के दो डिजिट 4 से डिवाइड हो रही हैं, मतलब जो हम इसका शुरू का हटा देंगे, लास्ट के दो डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही हैं तो लीप वर्ष होगा। और अगर नहीं हो रहा है मतलब नहीं हो रही है तो उसी बात है वो साधारण वर्ष होगा, क्योंकि लीप वर्ष हमेशा हर चौथे साल आता है। जो 4 के पहाड़े में आएगा, अब ये भी इजी ट्रिक है, जो 4 के टेबल में संख्या आती है वो ही लीप वर्ष होता है। तो अब हम इसे 4 से डिवाइड करके देखेंगे। ये पूरा डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 18 आ जाएगा, 4 तो 16, 2 बचेगा, तो मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। लेकिन ये पूरा डिवाइड होगा, 22 आएगा, ठीक है। तो इससे हमें समझ आ जाता है कि 1928 हमारा लीप वर्ष होगा। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना, कुछ बच्चे इसे भी, जैसे हमारा 1900 हो गया, 1800 हो गया, 1700 हो गया, और एक हम ले लेते हैं 2000। तो अब इनमें से ये बताइए कौन सा लीप वर्ष है, या सारे लीप वर्ष है, कोई सा नहीं है। तो इसमें आप हमेशा याद रखना, इसमें आप ये लास्ट के दो डिजिट को ना सोचें, इसमें हमें 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर संख्या 400 से डिवाइड हो रही है तो वो लीप वर्ष होगा, वरना नहीं होगा। तो मतलब ये तीनों हमारे लीप वर्ष नहीं है, खाली हमारा 2000 लीप वर्ष होगा। 1600, 1200 ऐसे करके हमारा लीप वर्ष होगा, ना कि हमारा और कोई होगा। इसे हम लीप शताब्दी वर्ष भी बोलते हैं, क्योंकि एक वो होता है कि जैसे कैलकुलेट होते तो ये 2000 मतलब ऐसे सन में हो जाता है लीप वर्ष। तो इसके हम क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे, इसके क्वेश्चन आते कैसे हैं और हम इजी कैसे क्रैक कर सकते हैं। इसके 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं पहले, जैसे हमारा अगर 2 जून को, ये मैं सबसे इजी टॉपिक ले रहा हूं, 2 जून को अगर हमारा सोमवार है, सोमवार मंडे जिसे बोलते हैं हम, तो हमारा 28 जून को क्या होगा। क्योंकि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक होता है सेम वर्ष के सेम डेट, मतलब सेम मंथ के सेम डेट के, एक में तीनों चेंज हो जाती हैं। तो इस टाइप के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये सबसे इजी टॉपिक होता है। तो आप ये बताएं, अगर 2 जून को सोमवार है तो 28 जून को क्या होगा। सबसे पहले अगर महीना सेम है, डेट सेम है, तो आप डेट माइनस कर लें। 28 में से 2 गए, कितने बचे? 26। तो इसे हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 7 हमारे हफ्ते में होते हैं, तो हमें इसे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 26 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? 7 या 21। शेषफल क्या बचा? 5, ठीक है। तो अब हमें शेषफल को सोमवार में जोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप हमेशा याद रखना, आप सोमवार में 5 जोड़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं डाउट होगा, क्योंकि 7 दिन होते हैं। तो हमारा 5 शेषफल आया है, तो हम 5 जोड़ने के बजाय 2 माइनस कर लेंगे। तो सोमवार में हम 2 माइनस करेंगे तो इसका शनिवार होगा, ठीक है, शनिवार होगा। तो ऐसे भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, माइनस प्लस हमारा हो सकता है। अगर अब हम ये भी चीज देख सकते हैं इसमें, अब जैसे 2 जून है, अगर हम इसे मान लें, ये आप देखना, जैसे हमारा इसमें ये हम हटा देते हैं, तो 28 जून को अगर मंडे है तो हमारा इस पे क्या होगा। तो इसका देखना, हमारा सेम सब कुछ आएगा, 5 दिन आएगा, लेकिन आप मंडे में 2 दिन नहीं घटाएंगे, ये याद रखना, क्योंकि कैलेंडर हमारा पीछे जा रहा है। तो इसमें याद रखना, हमारा शेषफल 5 आया है, तो हमें इसमें से 5 घटाने पड़ेंगे या 2 जोड़ने पड़ेंगे। तो इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा बुधवार आएगा, बुधवार, जिसे हमारा आप
वो बोलते हैं, वेडनेसडे बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, वेडनेसडे आता है, ठीक है, तो वेडनेसडे आएगा। तो हम इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत इजी टाइप है। तो अब हम इसका दूसरा टाइप समझने की कोशिश करेंगे, इसे मैं हटा देता हूं। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक का कवर हुआ। अगर जैसे हमारा 2 अप्रैल 2000 को, ये मैं डेट बना रहा हूँ, ये कोई मैं आपको वैसे नहीं दिखा रहा, कहीं आप इसकी कैलेंडर कर लें और फिर आप कहें कि क्या नाम है, ये तो इस दिन था ही नहीं। तो हम सिर्फ कौन सी बात है हम निकाल रहे हैं अपने माइंड से। तो हमारा 8 अगस्त 2000 को क्या होगा, इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें हमारा मंथ भी चेंज हुआ, डेट भी चेंज हुई। सबसे पहले हम डेट का और मंथ का सोचेंगे। मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा अप्रैल से अगस्त जा रहा है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। हमारा क्योंकि obvious बात है हमारा अप्रैल से जाना है। अप्रैल में कितने दिन होते हैं बताएं? 30 दिन होते हैं। मई में 31 होते हैं, जून में 30 होते हैं, जुलाई में भी 31 होते हैं, अगस्त में भी 31 होते हैं, ठीक है। ये आपको दिन याद करने पड़ेंगे, आप ऐसे मत करना एग्जाम में, ये सी बात है, बहुत डाउट वाला होता है। अगर आपको बिल्कुल श्योर हूँ कि ये सही है तो आप करें, वरना इधर छोड़ दें, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब ये देखें 2 अप्रैल है, तो कितने शेष दिन बचे हैं? अप्रैल के 28 दिन शेष बचे हैं, ठीक है। हमारा मई पूरा आएगा, जुलाई को, जून पूरा आएगा, जुलाई पूरा आएगा, 8 अगस्त, तो अगस्त के हमारे कितने दिन आएंगे? 8 दिन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आप या तो इन्हें सबको टोटल करके 7 से डिवाइड करें, या आप डायरेक्ट यहीं से 7 से डिवाइड करके जाएं। 7 चौक 28, तो पूरा ही कुछ शेषफल नहीं बचा, ठीक है। 7 चौक 28, यहाँ 3 शेषफल बचा, यहाँ 2 शेषफल बचा, यहाँ 3 शेषफल बचा, यहाँ 1 शेषफल बचा। क्यों? ये हमारा 8 था, 8 अगस्त। तो हमारा ये देखिए, ये संख्या ही बची है, ठीक है। 1 3 2 3, ठीक है। अब हम इन्हें भी काटेंगे, 3 कितना हुआ, 3 और 3 6 और 1 7, तो ये भी हमारा कट गया, तो बचा 2। आप इसमें यही चीज देखना कि आगे जा रहा है कैलेंडर, पीछे जा रहा है। तो 2 अगर अप्रैल से 8 अगस्त जा रहा है, तो मीन्स आगे जा रहा है, तो हमें 2 दिन प्लस करने पड़ेंगे। तो ये हमारा 2 अप्रैल को मंडे था, तो वही सेम 2 दिन प्लस करेंगे तो वेडनेसडे आएगा, ठीक है। हमारा वेडनेसडे आएगा। ये हमारा सबसे इजी तरीका होता है निकालने का, क्योंकि अगर कोड वगैरह से आप कर रहे हैं आज तक, तो कोड वगैरह से निकलना बहुत टफ पड़ जाता है, क्योंकि कोड आपको काफी बार, आप इतना जी के जीएस याद रखते हैं, तो हर चीज अगर आप याद रखना पॉसिबल नहीं होता। तो हम इन चीजों को देख के ज्यादा वो होते हैं। इसका वैसे टाइप अभी एक मेन और आता है, जिसमें हमारा ईयर भी चेंज होगा, तो अभी वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कोई मेरे से गलती होती है व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम आपकी होगी तो मैं आपको व्हाट्सएप पे सॉल्व करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।